भारत 24। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आप सांसद संजय सिंह को लेकर के ये बड़ी जानकारी मिल रही है। संजय सिंह को संसद के सत्र से निलंबित किया गया है। आप सांसद संजय सिंह पूरे सत्र से निलंबित किए गए हैं। दरअसल मणिपुर के मामले पर उन्होंने जमकर हंगामा किया, जिसको लेकर के संजय सिंह को निलंबित किया गया है। कार्यवाही बाधित करने के आरोप में उन्हें संसद के इस पूरे सत्र से निलंबित कर दिया है। सभापति ने संजय सिंह को निलंबित किया, यानी मॉनसून के सत्र के एक दिन भी संजय सिंह इसका हिस्सा नहीं रहने वाले हैं। आप संजय जी उसको देखेंगे, हमारे लीगल विंग के लोग देखेंगे क्या किया जा सकता है, मगर दुर्भाग्यपूर्ण है। आप संजय जी उसको देखेंगे, हमारे लीगल विंग के लोग देखेंगे क्या किया जा सकता है, मगर दुर्भाग्यपूर्ण है। आनंद मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आनंद, क्या कुछ ये पूरा मामला था, हमारे दर्शकों को वो भी समझाइए। और जब ये फैसला लिया गया तो संजय सिंह वहां पर मौजूद थे, क्या कुछ उनका रिएक्शन था? जी बिल्कुल, लगातार संजय सिंह को समझाने की कोशिश कर रहे थे चेयरमैन राज्यसभा कि लगातार संजय सिंह विवादित बात कर रहे थे और इंटरप्ट कर रहे थे कार्यवाही को, जिसको चलते पहले तो चेयरमैन राज्यसभा ने उनको 2 दिन सस्पेंड करने की वार्निंग दी। लेकिन उसके बाद भी जब संजय सिंह नहीं माने तो उसके बाद अब सुप्रीम कदम उठाते हुए उनको पूरे इस सत्र से सस्पेंड कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि संजय सिंह इस पूरी कार्रवाई में, जिसकी मानसून सेशन में वो कार्रवाई में सम्मिलित नहीं हो सकते, और इसी सेशन में ही दिल्ली से रिलेटेड ऑर्डिनेंस भी आना था, जिसको पास करने के लिए राज्यसभा भी एक अहम जिम्मेदारी थी, तो अब संजय सिंह उसमें भी हिस्सा नहीं ले पाएंगे। तो आप खुद समझ सकते हैं बड़ी कार्रवाई संजय सिंह के खिलाफ हुई है। लगातार सभापति उनको कह रहे थे कि इंटरप्ट मत कीजिए, विवादित बयान मत दीजिए, और उसके साथ साथ धमकी देने के बाद जब नहीं माने तो उसके बाद एक कदम उठाया गया है और संजय सिंह अब पूरी मानसून सेशन में इस वक्त शिरकत नहीं कर पाएंगे। जी लेकिन चूंकि ये आनंद लगातार विपक्ष बात यही कर रहा है कि संसद में आकर के प्रधानमंत्री बोले, उनकी मांग यही है कि वो किसी और से रिपोर्ट लेंगे ही नहीं। ऐसे में तो एक चीज तय है कि संसद का ये सत्र ये चलने ही नहीं देंगे, कोई भी बात हो। और 31 बिल पेंडिंग भी है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने लगे हुए हैं, या कहें आमने सामने खड़े हैं। अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो वो 176 रूल यानी कि 150 मिनट तक की बहस या कहें मंथन के बाद HM यानी होम मिनिस्टर से बयान देने के लिए राजी हो चुका है। लेकिन अगर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष रूल नंबर 267 के तहत बहस चाहता है, जिसमें अनलिमिटेड बहस हो सकती है, और साथ में सबसे बहस खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उसमें संबोधन चाहता है। और उसके साथ साथ जबकि सत्ता पक्ष लगातार उसको लेकर 176 के तहत आमने सामने खड़ा हुआ है, और यही कारण है कि आप लगातार देख रहे हैं कि दोनों सदनों को लगातार स्थगित करना पड़ रहा है। विपक्षी संसद या इंटरप्ट कर रहे हैं, जिसके चलते पहले 11 बजे अब 2 बजे के लिए स्थगित हो चुकी है लोकसभा राज्यसभा दोनों। तो अब ये कहना आसान नहीं होगा कि कब ये दोबारा चालू होगी और कब नॉर्मल सी आ पाएगी। और तमाम वो बिल जिनको ले डाउन रखना था या पास करना था, से कई इंपॉर्टेंट बिल है जिनको मॉनसून सेशन में लेके आना था, उन पे भी संशय बरकरार है। जी आनंद, लेकिन जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से विरोध भी जरूर किया जाएगा, क्योंकि यही तो विपक्षी पार्टियां कर रही है और मणिपुर को लेकर के चर्चा चाहती है, लेकिन संसद सत्र का एक दिन भी चलने नहीं देना चाहती। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। मणिपुर को लेकर जहां सत्ता पक्ष आमने सामने खड़ी है, वहीं विपक्ष भी लगातार उसको लेकर विरोध कर रही है। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने खुद आज गांधी प्रतिमा के सामने प्रोटेस्ट किया। उनका साफ कहना था कि दलित और पिछड़ महिलाओं की तरफ प्रदेश के कई अन्य राज्य जैसे कि राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और ऐसे कई राज्य हैं जिसमें अत्याचार हो रहे हैं, जिसको वेस्ट बंगाल समेत ये तमाम, अगर आप इन सरकारों को देखें तो इसमें विपक्ष की सरकारें हैं, तो उस पर लगातार निशाना साधते हुए प्रोटेस्ट कर रही थी। तो वहीं विपक्ष, जो कि एक संगठन है इंडिया के नाम से, उस पर लगातार उनका कहना है कि जो मणिपुर में घटना हुई है, सत्ता पक्ष बीजेपी को उसमें पहले बहस उस पर करनी चाहिए, जिसके चलते लगातार दोनों आमने सामने खड़े हैं। और आलम यह है कि पार्लियामेंट के दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा, लगातार स्थगित हो रहा है। तो देखिए, पार्लियामेंट का दोनों सेशन लगातार स्थगित हो रहा है। आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच ये बड़ी जानकारी एक बार फिर से आपको बता दें, आप सांसद संजय सिंह को संसद के इस पूरे सत्र से निलंबित कर दिया है स्पीकर की तरफ से। और चूंकि मणिपुर का मामला जिस तरीके से वो राज्यसभा के अंदर उठा रहे थे, बार बार उन्हें रोका जा रहा था, और जिसके बाद ये बड़ा फैसला स्पीकर की तरफ से लिया गया है। कार्यवाही बाधित करने के आरोप में आप लीडर संजय सिंह को पूरे सत्र से निलंबित कर दिया गया है। इसी बीच राजस्थान से बड़ी जानकारी मिल रही है। राजस्थान विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ है।